जैसा आपने कहा कि मैंने कहा नाम भूल जा, हाँ। तो नाम भूल जाता है खुद का इंसान। मैं कहता हूँ कि चेयर पे स्टक हो गया तो उठ नहीं सकता, तो वो नहीं उठ पाता क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो मान लिया होता है। इस 7 साल के एज तक दिमाग को जो सीखना है वो सीख जाता है। कैसे सर? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी का 70% लर्निंग 7 साल की उम्र तक कर लेते हैं। अपनी लाइफ को बदलना है तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। इस प्रोग्रामिंग को थोड़ा डिटेल में समझो। क्या कुछ रिश्तों को भी ठीक किया जा सकता है? किसी भी इंसान का अब ग्रह बहुत अच्छे होने वाला है, अगला 2 साल कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है। उसका दिमाग निकाल के रख दो, क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब आपका दिमाग ही सब कुछ है। लोग पैसा भी कमा रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, खुश नहीं। इवन हंसने के लिए पैसा दे रहे हैं वो। हंस नहीं रहे, मतलब भूल गए हंसना। सो ये किस लेवल की बीमारी नहीं हो रही है? अब मैं जीवन में शायद कुछ नहीं कर सकता, मेरी एज इतनी हो गई है, शायद मैं लोगों से पीछे हूँ। क्या ये अपने को अगेन प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी वजह से पीछे हैं? सबसे पहले चीज, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लोगों के दिमाग में आती पॉजिटिव सोच। ठीक है, बट लेट मी टेल यू, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मिथ। ये बहुत बड़ा झूठ है। जब हम किसी मेंटल थेरेपी की बात करते हैं, राइट, हिप्नोसिस थेरेपी, आज हमारी बात हुई है मयंक राठी सर से, विश्व के सबसे पहले हिप्नो थेरेपिस्ट। आज तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हील कर चुके हैं, उनको सिखा चुके हैं कैसे आप हिप्नोसिस के जरिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्टेज पे लोगों को बोलना सिखाया, खुद स्टेज पे जाके हील करना सिखाया, लाइव एक्सपीरियंस कराया। आज उनके साथ बहुत सारी बातें हुई हैं। 18 सालों का तजुर्बा इस पूरे पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज पता चला हमारा ब्रेन कितना सुपर पावर है, कितना पावरफुल है। ये ब्रेन नहीं है, ये आपका जिनी है, असिस्टेंट है। इस पॉडकास्ट में आप देखोगे एआई से भी ज़्यादा पावरफुल है। आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में वो भी बातें हुई कि कैसे आप अपने ब्रेन को इनपुट दे सकते हो, और जितने इनपुट्स आप जानते हैं उससे ज़्यादा इनपुट्स पे बातें हुई हैं। बहुत इजी है, बहुत सरल है, और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद। पॉडकास्ट को पूरा देखिए, एंजॉय करिए, सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी सर हमने हिप्नोसिस के ऊपर, और उसमें यही देखा है कि आप वो सब कुछ करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं हिप्नोटाइज करके। क्या दिमाग इतना बच्चा है कि आपकी सारी बातें मान जाता है? और मानता है तो इसके पीछे क्या साइंस है? जैसे देखा है कि आप किसी का नाम भुलवा देते हैं, एक क्लिक में आप किसी को डीप स्लीप में लेके चले जाते हैं। सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड? देखो, जैसा आपने कहा कि दिमाग क्या इतना बच्चा है, ये 100%। हिप्नोसिस के थ्रू हम एक्चुअली दिमाग को उसी अवस्था में ले जाते हैं 1 से 7 साल की उम्र तक। थीटा ब्रेन वेव जिसे हम कहते हैं, जो एमिट करता है ब्रेन। तो थीटा स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के गेट वाइड ओपन हो जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो किसी भी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके। यानी मैं किसी इंसान को भी हिप्नोटाइज करूँ या आपको करूँ, तो एक बार स्टेट में ले गया, ट्रांस स्टेट में, उसके बाद मैं जो भी सजेशन दूंगा वो उसके लिए रियलिटी है। ओके। जैसा आपने कहा कि मैंने कहा नाम भूल जा, तो नाम भूल जाता है खुद का इंसान। मैं कहता हूँ कि चेयर पे स्टक हो गया तो उठ नहीं सकता, तो वो नहीं उठ पाता क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो मान लिया होता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड मानता है वो रियलिटी बन जाती है। एक वीडियो में और आपका मैं देख रहा था कि एक इंसान लेटा हुआ था, उस पे 2-4 लोग जंप कर रहे थे, बट वो इंसान स्टिल ऐसे लेटा हुआ था। तो क्या वो भी आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाँ ये रिएक्ट कर सकते हो आप ऐसे? बिल्कुल, वहाँ पे मैंने स्टील बॉडी बना दिया था उसकी बॉडी को। अच्छा, पूरी बॉडी को? देखो, माइंड को सजेशन दिया कि आपकी बॉडी स्टील बॉडी बन गई है। ठीक है। तो वो स्टील बॉडी बन गई। आपने देखो कि उसका सर एक चेयर पे एक हिस्से पर सर, हाँ। और पाँव चेयर के दूसरे हिस्से पर, थोड़ा छोटा हिस्सा, बाकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट हवा में थी। उसके ऊपर मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो उसके दिमाग को सजेशन दे दिया कि उसकी बॉडी स्टील की बॉडी है। हाँ। तो वो स्टील की बॉडी फील करने लग गया। आप यस, हमारे दिमाग की शक्ति होती है। दिमाग मान लेता कि मेरी बॉडी मजबूत है तो मजबूत हो जाती है। दिमाग मान लेता मेरी बॉडी कमज़ोर है तो कमज़ोर हो जाती है। दिमाग मानता है मुझे बीमारी है तो बीमारी आ जाती है। दिमाग मानता है मैं हेल्दी हूँ तो हम हेल्दी हो जाते हैं। व्हाटएवर माइंड एक्सेप्ट्स, बॉडी फॉलोज दैट। कई ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, हाँ। तो वहाँ जाओ, वो -15 डिग्री 20 डिग्री में नेकेड होके मेडिटेशन करते हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती।
राइट। क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरह प्रोग्राम कर लिया होता है हिप्नोसिस के थ्रू, और एग्जैक्टली वही मैं करता हूँ। यानी माइंड को आप बेसिकली कंट्रोल कर लेते हैं और फिर जो दिमाग को आप बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारी मिथ्या है, लोग बोलते हैं इसको, कुछ लोग काला जादू बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार ये हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकते हैं, और बहुत सारी मिथ्या रही हैं। बट मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, पॉडकास्ट में देखा है, रील में देखा है, आपने हिप्नोसिस को एक साइंस के तौर पे, एज ए मेडिसिन के तौर पे लोगों को आप दे रहे हैं, जहां लोगों की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आप मेंटल हेल्थ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसके ऊपर आएंगे एक एक सवाल पे। इसके पहले आपने ये बोला है कि 7 साल के एज तक दिमाग को जो सीखना है वो सीख जाता है, कैसे सर? देखो, वो शुरुआत के उम्र में पहले दिन से, इवन प्रायर टू बर्थ, 5वें महीने से 21वें हफ्ते से, प्रेगनेंसी के दौरान से दिमाग हो जाता है, दिमाग की रचना होना शुरू हो जाती। ठीक है। उस दिन से लेकर 7 साल की उम्र तक हम पूरी तरह से सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं। हमारे पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली एक ऐसा माइंड है जो कोई भी कमांड को एक्चुअली रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो आपने मेरे जो भी वीडियोस देखे जिसमें आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं किसी को बोलता हूँ नाम भूल जा, किसी को नीडल डाल देता हूँ तो पता नहीं चलता, बोलता हूँ पेन नहीं होगा, तो वो सबकॉन्शियस को सजेशन दे रहा हूँ, तो वो रियलिटी बन जाते। अब 7 साल की उम्र तक नेचुरली हम सबकॉन्शियस स्टेट में ही रहते हैं, और उस समय जो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं आसपास से, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया ने, हमारे पेरेंट्स ने दी, आसपास के लोगों ने दी, वो पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाती है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। और 7 साल की उम्र तक आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी का 70% लर्निंग 7 साल की उम्र तक कर लेते हैं। यानी चाहे बिलीव हो, डर हो, नेगेटिविटी हो, सब कुछ 7 साल की उम्र तक हम हमारे दिमाग में एक दुनिया बना लेते हैं। पूरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, बिकॉज ब्रेन बहुत मिलियंस ट्रिलियंस गीगाबाइट्स में मैसेजेस ले रहा होता है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं कर पाता 7 साल की उम्र तक, बिकॉज कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है रिजेक्ट करने के लिए। कॉन्शियस माइंड होता है जो लॉजिकल माइंड होता है, तो कोई भी सजेशन को रिजेक्ट कर पाता है लॉजिक लगाकर, लेकिन वो होता ही नहीं है। सबकॉन्शियस एक इनोसेंट माइंड है, तो जो उसको जो देते हैं वो मान लेते हैं। मान लो कि बच्चे को कॉकरोच से डराओ, छिपकली से डराओ, तो डरना शुरू हो जाएगा। गांव में वो किसान का बच्चा है, उसको कॉकरोच छिपकली से डराया नहीं जाता। उसने अपने पिताजी को देखा सांप बिच्छू को हाथ में पकड़ के खेतों में फेंक देते, तो उसने वो देखा, तो उसका माइंड वैसे प्रोग्राम हो गया, वो प्रोग्राम उसमें डाउनलोड हो गया, तो वो वैसा बन गया। डर, फियर, मतलब फियर प्रोग्रामिंग, अच्छी चीज़, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, दुनिया को लेकर, लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, एक दुनिया 7 साल की उम्र तक हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, और पूरी जिंदगी फिर आंखों के द्वारा उस दुनिया को प्रोजेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। यानी एग्जैक्टली वी आर द क्रिएटर। एग्जैक्टली यानी कि जो हम खुद को बना लिए, चाहे वो फियर हो, बरगद में भूत है तो भूत है, राइट। एक चीज ऐड करूंगा, अगर मान लो 7 साल की उम्र तक अगर एक बच्चे को अंधेरे से कंफर्टेबल कराया जाए और रोशनी से डराया जाएगा, तो पूरी जिंदगी रोशनी से डरेगा। यस, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड हो जाएगा, उसका प्रोग्राम दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, बार बार आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यूजुअली हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होता है, सो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसको रीप्रोग्राम भी कर देते हैं, सम टाइम क्रैश भी कर देते हैं, हो जाता है। तो क्या दिमाग के साथ भी ये होता है कि मान लीजिए कोई गलत चीज़ प्रोग्राम हो गई, तो क्या हिप्नोसिस के जरिए वो रीप्रोग्राम भी होता है? बिल्कुल। देखो, 7 साल की उम्र तक वो एक हिप्नोटिक स्टेट में होता है हर इंसान, थीटा स्टेट में होता है ब्रेन की, बिकॉज कॉन्शियस माइंड नहीं कितने स्टेट होते हैं सर? जैसे थीटा है, अल्फा, बीटा, थेल्टा एंड डीटा। बीटा, अल्फा, थेल्टा एंड डीटा, 4 मेन मेजर स्टेट हम समझते हैं, बाकी और गामा स्टेट होती है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। बीटा स्टेट मतलब हम पूरी तरह से जागे हुए होते हैं ब्रेन की। अल्फा स्टेट मतलब लाइट रिलैक्सेशन स्टेट, जो लाइट हिप्नोसिस स्टेट होती है। थीटा स्टेट जो होती है, जो डीप स्टेट होती है, जहाँ पे माइंड पूरा वाइड ओपन होता है, सबकॉन्शियस माइंड। ओके। और जो उससे भी डेल्टा स्टेट होती है, वो होती है स्लीप की अवस्था, जो हम सोते हैं रात को। हाँ। तो 7 साल की उम्र तक एक्चुअली मैक्सिमम टाइम हम थीटा स्टेट में रहते हैं ब्रेन की। ठीक है। तो बच्चे को जो सिखाया जाता है वो सीख लेता है। डरपोक बनाओ, डरपोक बन जाएगा। हिम्मत वाला बनाओ, हिम्मत वाला बन जाएगा। और क्योंकि हिप्नोटिक स्टेट है वो। अब आप जैसे कहा कि रीप्रोग्राम क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। हिप्नोसिस एक्चुअली हमें मदद करता है कि कैसे किसी इंसान को हिप्नोटाइज करें और वापस थीटा स्टेट में लेके जाए, उसी स्टेट में जो 7 साल वाले में। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। वो एक इंड्यूस्ड ट्रांस होता है, उसे हम ट्रांस स्टेट कहते हैं। तो एक वो होता है नेचुरल होता है जो बचपन में होता है, लेकिन हम हिप्नोसिस के तो उस ट्रांस को इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी इंसान में।
और एक बार किसी इंसान को ट्रांस में इंड्यूस कर दें तो उसके बाद जो सजेशन देंगे वो सजेशन रियलिटी बन जाएगी। सो अगर हम किसी स्टेट में लेके जा सकते हैं तो इससे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पॉसिबल है? यस। हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, यानी 90% डिजीज माइंड से पैदा होती है, जिनका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। यानी ये सब उपज खेती यहीं से है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपके जो ऑडियंस है, मैं उनके बारे में कह दूं कि 90% जो डिजीज माइंड से पैदा होती है आप उसे माइंड से ही क्योर कर सकते हो, ओके। और 10% डिजीज का ओरिजिन होती है बॉडी, और आप उसको माइंड से क्योर नहीं कर सकते, आप उसे बॉडी से ही क्योर कर सकते हो। तो साइकोसोमेटिक डिजीजेस का कोई दवा नहीं है दुनिया में। वॉट एवर माइंड एक्सेप्ट्स बॉडी फॉलोज, माइंड जो मानता है बॉडी उसे निभाती है। अभी रिसेंटली 2-3 सालों में आपने किस टाइप की बीमारियां देखी हैं जो दिमाग से पैदा हुई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं? देखो 2-3 सालों से नहीं, पिछले 8-10 सालों से मैं कहूँगा कि मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी चैलेंज बनती जा रही है इंडिया में भी। राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, हर महीने मैं अपने ऑफिस में जब प्रैक्टिस करता हूँ तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी के 4 से 5 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एज ग्रुप 16 से 21 साल होती है। मतलब शायद हमारे मॉम और डैड जब उस उम्र में थे तो उन्हें पता भी नहीं था डिप्रेशन और एंग्जाइटी 21 जैसे। साल तो ये होता है कि यार हाँ। जवानी के दिन है। हाँ, जवानी के दिन, तो उन्हें पता भी नहीं था कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन नाउ डेज इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। बच्चों में, स्टूडेंट्स में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हाई स्ट्रेस है, पैनिक अटैक है, ओसीडी बहुत कॉमन होते जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम होती है हमारे सप्रेस्ड इमोशंस के कारण। ज़्यादा दिमाग पे लोड दिया, इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस सप्रेस होते गए। तो अब हमारी सोसाइटी, पूरा स्कूल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम क्या है, सप्रेशन का सिस्टम है कि कुछ ऐसा हो गया सामाजिक स्तर के कारण हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हो, आपने मुझे कुछ गलत बोल दिया, लेकिन मेरी की इज्जत है तो चलो मैंने वो गलत अपने अंदर उतार लिया, अपने अंदर वो डाल दिया, लेकिन वो नेगेटिव इंप्रेशन मेरे अंदर तो रह गया। जब वो नेगेटिव इंप्रेशन बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ साथ, तो है ना, एक बूंद बूंद करके घड़ा बनता है और फिर पूरा भर जाता है तो फिर छलकने लगता है। बस वही है कि जब हमारे इमोशन सप्रेस्ड होते हैं, एक्सेसिव हो जाते हैं, तो वो घड़ा भरने लगता है और फिर वो मेंटल डिसऑर्डर्स का रूप ले लेते हैं। यानी उसके बिलीव और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं कि हाँ तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही हो, ऐसे ही रिएक्ट करो। फिर वो खुद के बारे में ऐसे सोचना। बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि हाँ लोगों ने अपनी पर्सनालिटी। अच्छा, अपरिचित एक मूवी थी साउथ इंडिया में जो कि बहुत देखी गई है। क्या वो भी किसी बीमारी का एक वो है जहाँ 2 कैरेक्टर आ जाते हैं? हाँ, अभी हमने रिसेंटली एक ऐसा केस देखा कि जहाँ पे 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं ब्रेन में। ओके। और वो 2 अलग अलग तरह से ज़िंदगी जीते हैं। दिस इज़ हिप्नोसिस। वो एक हिप्नोसिस के स्टेट में चले जाते हैं, सिज़ोफ्रेनिया के स्टेट में चले जाते हैं। उन्हें लगने लगता है वो अभी वो इंसान है। अभी एक पेशेंट थी मेरे साथ जिसके साथ मैंने काम किया है। ऐसा आप नॉर्मली बात करो तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको लगेगा ही नहीं कि उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो हेलुसिनेट करती है और एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी कुछ टाइम के लिए उसके दिमाग में आ जाती है। उस समय वो गुस्सा करती है, उसे पता भी नहीं चलता, वो अपने छोटे बच्चे पे गुस्सा करती है, उसे कुछ आइडिया नहीं लगता छोटे बच्चे पे गुस्सा कर रही है, उसे उस समय गुस्सा आ रहा है। और वो जो स्पैम रहता है उसका 30-40 मिनट्स का, उसके बाद वो भूल भी जाती है कि मैंने 30-40 मिनट्स किया क्या। रिग्रेट रहता है? रिग्रेट भी नहीं रहता, उसे याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। जब घर वालों ने वीडियो बनाकर उसे बताया गया तो चौंक गई कि ऐसा कैसे होता है। तो हमारा ब्रेन क्या होता है कि उन हिस्सों को, पर्टिकुलर ब्रेन उस पार्ट को एक्टिवेटेड रखता है उस टाइम पे, दूसरे पार्ट को डीएक्टिवेटेड रखता है, तो उसे पता नहीं चलने देता। तो ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं जहाँ पे इंसान अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लेता है ऐसी बीमारियों को, और वो एक हिप्नोटिक स्टेट ही है एक्चुअली देखा जाए तो। वो सेल्फ हिप्नोसिस हो जाता है उनके साथ कि जिससे वो एक्चुअली ऐसी पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हिप्नोसिस के थ्रू एक्चुअली हम कोई भी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं। हम आपकी पूरी पर्सनालिटी, मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा चाहे इंसान को पूरा बदला जा सकता है, जैसे वो सोचता है, जैसे वो चलता है, उसका माइंडसेट क्या है, वगैरह वगैरह। अपने 17 सालों के कैरियर में, क्योंकि आप जो बता रहे थे आप 15 साल से कि जब थे तब से आप कर रहे हैं, उस पूरे ड्यूरेशन में ऐसे कुछ 2-3 इंसिडेंट या बीमारी जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो कि हाँ यार ऐसी भी बीमारी हो सकती है? देखो, सबसे पहला तो चैलेंज मैं ही था। अच्छा।
क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही डीप डिप्रेशन में चला गया हुआ इंसान था, मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी। ओह यस। तो मैं खुद एक बहुत डल और डिप्रेसिव बच्चा था, जिसके अंदर एक अजीब सा फियर था कि लोगों से बात नहीं कर पाता था। इंट्रोवर्ड। यस। इंट्रोवर्ट तो चलो एक नॉर्मल चीज़ होगी, मुझे हाँ। फियर होती थी, घबराहट होती थी लोगों से बात करने में। मैं अपने घर के लोगों के अलावा कोई फैमिली मेम्बर्स बाहर से भी आते थे तो उनसे बात नहीं कर पाता था, दुबक के रूम में चले जाता था। मैं ऐसा बच्चा था कि जिसको स्कूल में रोज़ बुली किया जाता था। हम पता नहीं, स्कूल में जो सीधा बच्चा होता है उसको बच्चे परेशान करते हैं, तो बुली किया जाता था। कई बार मैं रात को रोता था, ऐसा सोचता था कि कल का सूरज ना उगे। तो क्या कुछ ऐसे बिलीव भी आपके बन गए थे? हाँ, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से मेरी ऐसा Okay. स्टेट आ गई थी। तो डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे इतना बढ़ गया कि मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी। उस तो एज में 15-16 यस, तो फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में हिप्नोसिस आया। सडन आया, कहीं देखा आपने? ना, मैंने बहुत सारी कोशिश की, अच्छा। मोटिवेशन की। पहले मैंने मोटिवेशन क्लास लगाना शुरू की, मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड किए, मोटिवेशनल किताबें पढ़ी। तो लेकिन जैसे ही जाता, मोटिवेट होता, 1 दिन 2 दिन चार्ज होता, 5वें दिन वापस बैक टू उस पवेलियन। स्टेट में, हाँ। फिर जाता, 1 2 दिन 3 दिन चार्ज होता, चौथे 5वें दिन वापस बैक टू पवेलियन। तो जैसे मोटिवेशन में जाता और अपने आप को वापस में डिप्रेशन वापस चले जाता, तो एक्चुअली उस प्रोसेस में मेरी सेल्फ एस्टीम पूरी ख़त्म हो गई। हम्म। और उस प्रोसेस में एक्चुअली मैं और ज़्यादा नेगेटिविटी में गिरते चला गया, और एक बिलीफ बनती गई मेरे अंदर कि मैं अब इस चीज़ से कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ सकता। और उस वजह से मेरे अंदर मुझे लगने लगा कि मैं इस दुनिया को डिज़र्व नहीं करता। मतलब सेल्फ वर्दीनेस आ गया, सेल्फ डाउट आ गया। सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से ख़त्म हो ओके। गई। हाँ। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई शुड, बट उसके बाद सडनली हिप्नोसिस केम इनटू माय लाइफ। और जब हिप्नोसिस आया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर बैठ गई कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो सोल्यूशन है। राइट। और आज जो भी आप पर्सनैलिटी देखते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, जो कॉन्फिडेंस या एनर्जी देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने अंदर प्रोग्राम की। मैंने एक एक चीज़ अपनी आइडेंटिफाई की जो मेरी कमियां ओके। थी, और एक एक चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी में मैंने प्रोग्राम किया, और आज मैं ऐसा इंसान बन पाया। यानी आपने सब कुछ बिल्ड किया हम्म, एज पर योर नीड या एज पर सोसाइटी नीड, जो मुझे ज़रूरत थी, जो आपको जरूरत जो मेरे अंदर कमी थी, मैंने उन कमियों को आइडेंटिफाई किया और एक एक चीज़ को अपने ब्रेन में प्रोग्राम करता गया अपनी पर्सनैलिटी के लिए। कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे रहना है, कितना कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, कैसा सेल्फ एस्टीम मुझे चाहिए। इनफैक्ट आई एम नॉट अ ट्रेंड स्पीकर। मैंने कभी स्टेज पे बोलने की कोई कला, वो स्पीकिंग की क्लास नहीं ली। तो जब मैं उन सारे प्रॉब्लम से बाहर आया, लोगों को फेस करने का जो फोबिया था मेरे अंदर, तो वन डे आई डिसाइडेड कि अब से मैं ज़िंदगी में साला वही काम करूँगा जिससे आज तक डर लगता था। एंड दैट अच्छा, वाज, इतना बड़ा चैलेंज लिया हाँ, आपने। एंड दैट वाज कि लोगों को फेस करने का। एंड आई बिकेम पब्लिक स्पीकर। ओ, और कितने दिनों में ये रहा आई प्रैक्टिस? डिसाइडेड कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा, बट स्टेज फाइट, स्टेज का फोबिया जो सबको रहता है। 1 2 बार तो ऐसी हालत हुई कि जब स्टेज पे गया तो अपना नाम तक भूल गया बोलना, क्योंकि हाथों में स्वेटिंग होना, पाँव में स्वेटिंग होना, घबराहट में। तो मैंने अपने आप को स्टेज पे बोलने के लिए भी प्रोग्राम करना शुरू किया। रात को सोते सोते अपने आप को प्रोग्राम करते रहा हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू, और आज मैं एक अच्छे खासा स्पीकर हूँ। सो यानी कि सब कुछ आपको विरासत में नहीं मिली। नहीं, यानी कि आप एक खुद केस स्टडी है, यस एग्जैक्टली। राइट? जो कि आपने एक एक चीज़ों को बिल्ड किया है, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो। आज आप लोगों को हील कर रहे हैं, ना जाने लाखों लोगों को आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हील किया है। कोर्सेज आप के हैं जो कि लोग देख के सीख के कोच बन रहे हैं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो एक नया व्यवसाय भी कर पा रहे हैं। सो जो भी आपने ये बताया सर कि स्टेज के, इसके पीछे क्या कोई एंकर भी आपने यूज़ किया? जैसे अभी आप बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि एंकर्स होते हैं कुछ, जहाँ हम ट्रिगर होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो वो भी आपने यूज़ किया या केवल ट्रेन किया आपने? नहीं, देखो, बहुत सारे एंकरिंग मैंने अपने अंदर भी बनाई। मान लो कि बनाया, मतलब ये बनाया भी जा सकता है? यस, एंकर हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे अंदर, ओके। राइट। जैसे मैंने आपको पूछा था, ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला, दैट इज एंकरिंग। उन्हें, उन कंपनीज को पता है कि एक बार पब्लिक के दिमाग में हमारी एंकरिंग बैठ गई, हमारे लाखों करोड़ों रुपए तो यूँ वसूल हो जाएंगे। आहा से आहा तक मूव,
जब भी आहा की आवाज़ आएगी तो हमें मूव याद आएगा, दैट इज़ एंकरिंग। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे इमोशंस भी एंकर्ड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने अपने आप को कहीं एंकर किया है, कहीं चीज़ें, मान लो मैं, मुझे 2-3 दिन सुलाओ मत, तो हालत ख़राब होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर उस मोमेंट पे आप मुझे स्टेज पे खड़ा कर दो, अच्छा। तो कोई बोल भी नहीं पाएगा कि मैं 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ। बिकॉज़ मैंने अपने आप को स्टेज से एंकर किया एनर्जी के साथ, कि जब भी मैं स्टेज पे रहूँगा मेरे अंदर हाई एनर्जी रहेगी, चाहे कैसी भी हालत हो। स्टेज पे रहूँगा तो मैं पूरी तरह से अपने आप हाई एनर्जेटिक रहूँगा, बिकॉज़ ऐसा एंकर मैंने अपने ब्रेन में किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं सर, हुँ, जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं कि आई कैन डू, आई विल। सो उनको लोग बोलते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें आप ना करो। हुँ, तो अगर आपने पूरा प्रोग्राम किया हुँ, तो लोग तो ऐसे भी प्रोग्राम ही कर सकते हैं कि उनके जेब में कुछ ना हो, फिर भी वो अपने को सक्सेसफुल मान बैठे। हुँ। इज इट पॉसिबल कि वो लाइफ भी वैसे जीना शुरू कर दें? देखो 100% अपनी लाइफ़ को बदलना है तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। इस प्रोग्रामिंग को थोड़ा डिटेल में समझो, कि 7 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन आस-पास से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ले लेता है, डाउनलोड कर लेता है, हाँ। और हम वो पूरी तरह से वो बन जाते हैं। अब 7 साल की उम्र के बाद कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, कॉन्शियसनेस आती है हमारे अंदर। अब कई लोग बोलते हैं लाइक, हर इंसान को अब जनरली पूछो कॉन्शियसली कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? हर इंसान कहेगा मैं आगे यस। बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, राइट? तो अपने गोल्स अचीव करना चाहता हूँ। तो ये कॉन्शियस माइंड से वो बोलता है। बट व्हाट अबाउट सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस में 7 साल की उम्र तक तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है। हम्म। लाइक तू ये नहीं कर सकता, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरा बच्चा, तो माँ बाप बोलते हैं ये थोड़ा ढीला है। हम्म। जैसे हम बच्चों को प्रोग्राम कर देते हैं, यार बेटा बारिश में मत भीग, वरना सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी। हम्म। और हम देखते हैं कि वो बच्चा 2 मिनट बारिश में भीगता है तो सर्दी जुकाम खांसी होती पूरी ज़िंदगी। लेकिन पूरे दिन वाटर पार्क में कूद कूद के नहाए या शावर के नीचे खड़ा रहे तो कुछ नहीं होता, बिकॉज वो बच्चे का दिमाग हिप्नोटाइज हो गया उस सजेशन से। तो इसी तरह 7 साल की उम्र तक मैक्सिमम सजेशन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं हमारी सोसाइटी के आसपास से। और अब कॉन्शियसनेस आ गई, हमें आगे बड़ा कुछ करना है, तो कॉन्शियसली तो हम चाहते बड़ा करें, लेकिन सबकॉन्शियसली वो हमें रोकती है। क्योंकि सबकॉन्शियसली, क्योंकि पूरे 24 घंटे में 95% टाइम हम सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं, ना कि कॉन्शियसली। तो 95% टाइम जो सबकॉन्शियस, 5% में आप सोचते हो कि मुझे अच्छा करना है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन 95% में सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बनिया हूँ, ठीक है? तो हमने बचपन से घर में बिजनेस देखा है, धंधा देखा है कि बिजनेस होता है, धंधा करा जाता है, तो हमारा ब्रेन में वो चीज़ें डाउनलोड हो गई कि धंधा करना है। अब कई ऐसी कम्युनिटी है कि जो बिजनेस करना ही नहीं चाहती, वो सिर्फ नौकरी करती है। उनका दिमाग, मान लो, सरकारी नौकरी चाहिए। लाइक हम यूपी, बिहार जैसे एरिया में हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी का बहुत वैल्यू है, क्योंकि उन्हें माइंडसेट देखा है कि हमें नौकरी करना है। अब उन नौकरी करने वाले लोगों को बिकॉज माइंड प्रोग्राम्ड है कि नौकरी सेफ है, धंधे में रिस्क होती है, नुकसान हो सकता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो उनमें से, उनके घर में से कोई बच्चा किसी दिन सोचता है बिजनेस करूं, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बनिया, पंजाबी, सिंधी, गुजराती को धंधा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि हाँ धंधा ही करना और ऐसे करना है। हाँ, धंधा करना आसान, उनको नॉर्मल लगता है। नॉर्मल उनके लगता है लिए उनको। नौकरी करना मुश्किल है। उनको अगर नौकरी पे बिठाए तो वो नहीं कर सकते, लेकिन धंधा कर सकते। तो मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ आसान या मुश्किल नहीं है। एक्चुअली वो जो प्रोग्राम है जो आप अपने दिमाग में लेकर बैठ घूम रहे हो बचपन से, और वही प्रोग्राम आपको ज़िंदगी में आगे और पीछे बढ़ाता है। आप देखो कि प्रोग्रामिंग का असर कितना होता है कि मोस्ट ऑफ बच्चों की पॉलिटिकल व्यूज़ भी वही होते हैं जो उनके पेरेंट्स के होते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से वही सुना देखा, तो वो वैसे ही बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट, 5% कॉन्शियस माइंड, 5% तक कॉन्शियस माइंड से आप जीते हो, जहाँ पे आप पूरी तरह से अवेक कॉन्शियस हो कि भाई मुझे ये करना, आगे बढ़ना है। बट सबकॉन्शियसली 95% टाइम आपका प्रोग्राम है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे बिलीव बन जाते हैं कि मैं ये लाइफ में नहीं कर सकता, ये वही लोग करते हैं। कास्टिज्म की बात करें तो ये कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या ये कपड़ा पहन के अगर मैं जाऊंगा तो शायद सफल नहीं रहूंगा। तो बहुत सारे बिलीव लोगों के पास। इट मीन्स कि
मेंटल हेल्थ की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, फिजिकल की बात करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कि आप माइंड से सब कुछ रीप्रोग्राम करके वो करवा सकते हैं। क्या कुछ रिश्तों को भी ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल 100% रिलेशनशिप प्रॉब्लम आज की तारीख में हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इशू है है। सर। तो उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हमें समझना होगा कि उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। पहले जैसा आपने कहा कि ये कलर के कपड़ा पहन के जाऊं तो ये होगा, ये शुभ अशुभ, ठीक है, कि ये ग्रह नक्षत्र वो लाखों किलोमीटर दूर ग्रह मेरे को परेशान करेगा या ये मेरे दिन अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये दिन में काम बुरे होते इस दिन नाखून नहीं काटना तो बुरा हो जाएगा। एक बात बताइए कि अगर आपके शरीर से आपका दिमाग निकाल दिया जाए तो आपके लिए कोई दुनिया नहीं है। कोई दुनिया नहीं तो उसमें ग्रह भी नहीं है, कोई एक कलर भी नहीं है। तो मतलब आप ही अपनी एक दुनिया दिमाग में बनाते हैं ना। और उस दिमाग में अगर आपने मान लिया कि ये शर्ट पहना है तो मेरा शुभ होगा, ये शर्ट नहीं मिला तो अशुभ होगा, या बिल्ली ने रास्ता काट लिया अशुभ होगा, तो वो आपके जिंदगी की, आपकी दुनिया की हकीकत बन जाती है। राइट। राइट। अब मान लो किसी भी इंसान के अब ग्रह बहुत अच्छे होने वाले, अगला 2 साल कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है, उसका दिमाग निकाल के रख दो, क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। मतलब आपका दिमाग ही सब कुछ है। जो आप मानते हो वो आपकी सच्चाई है, जो नहीं मानते हो आपकी सच्चाई नहीं हो सकती। तो रिलेशनशिप के भी चीज़ें ये है कि रिलेशनशिप को हमें समझना होगा कि हस्बैंड वाइफ में आज के तारीख में आप डाइवोर्स रेट देखते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ बहुत चुकी है। ज़्यादा। तो उसके कोर को समझना होगा कि बिकॉज सारे प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं कि सेपरेशन बहुत बड़ा इशू है रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। आप और मैं किसी रिश्ते में हम एकदम ओपन आउटस्पोकन है तो रिश्ता भले एक बार कुछ बोल के ख़त्म हो जाएगा लेकिन रिश्ता लंबा चलेगा। चलेगा, हाँ। लेकिन जहाँ सेपरेशन आता है, जहाँ हमारे अंदर बोलना नहीं यार नहीं बोलूँ या नहीं बोलूँ, सप्रेस होता है कि यार इस इंसान से मैं वो नहीं ओपन हो पा रही हूँ या नहीं ओपन हो पा रहा हूँ, तो सप्रेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है। वो सप्रेस एक बार इंसान सप्रेस होते 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 तो वो स्प्रिंग दबते दबते एक दिन वापस फिर लास्ट में जंप मारती है, एंड दैट इज़ डेंजरस। अच्छा, अभी सर एक और देखा जा रहा है कि लोग पैसा भी कमा रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है। इवन हंसने के लिए पैसा दे रहे हैं वो, हाँ। हंस नहीं रहे हैं, मतलब भूल गए हंसना। हम्म। सो ये किस लेवल की बीमारी नहीं हो रही है? देखो मान लो पैसा कमा रहे, सब कुछ करे, लोग और एम्बिशियस हो गए, हाँ। ठीक है, सबको ज़्यादा सक्सेस ही पैसा चाहिए, दैट इज़ गुड, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अब क्या होता है कि जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उसमें है क्या कि लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं ज़िंदगी में, आज के टाइम में रोज़ सुबह उठते स्ट्रेस लेते हैं। अब मान लो एक इंसान है, देखो हम बीमारी की जहाँ तक बात करें और आप हंसना भूल गए, इसको हम बीमारी से भी जोड़ते हैं, सुनना ध्यान से, कि लोग बीमार हो गए तो ठीक ही नहीं हो पाते, हंसना भूल गए, इसी बिहेवियर में रहते, बदलाव ही नहीं आ पाता उनके अंदर कोई। होता क्या है, जब आप रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ सुबह उठने के बाद अब वही थॉट करते हो जो आपने कल विचार किए, जो विचार कल किए, ऑलमोस्ट 83% विचार वही करते हो, वही रूटीन, उसी तरह से ब्रश करते हो, वही लोगों से मिलते हो, वही काम करते हो, उसी तरह सो जाते हो। तो आप एक साइकिल में वो करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। जो आप सोचते हो, जैसे थॉट होते हैं वैसे इमोशन जनरेट होते हैं, जैसे इमोशन जनरेट होते हैं वैसे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी वैसे ही फील करती है। तो लोग क्या है कि साल दर साल वो क्या होता है, कई हफ्तों महीनों तक एक ही चीज़ को महसूस करते रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को धोते रहते हैं। लाइक पास्ट मेमोरीज बुरी है तो वो आज के थॉट भी बुरे होंगे, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं वो आज वैसा हो, आज नया दिन है, हम उसको बदल सकते हैं। हर रोज़ हमारी बॉडी बदल सकती है, नई बन सकती है। हर 11 महीने में हमारे पूरी बॉडी के नए 70 ट्रिलियन सेल्स नए जनरेट हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। 70 ट्रिलियन सेल्स, यस, से बॉडी बनी हुई है हमारी, तो नई बॉडी बन जाती है हर 11 महीने में। लेकिन हमारे पास बीमारी क्यों होती है? बिकॉज जो मेमोरीज है पास्ट की, उस मेमोरीज के कारण हम वही विचार करते हैं, वैसे सिग्नल्स बॉडी में जाते हैं, हम वैसे ही महसूस करते हैं। और क्या होता है कि फिर कुछ इंसान कुछ हफ्ते महीनों तक उसमें रहते रहते एक्चुअली बॉडी भी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। फिर उन्हें लगने ही नहीं लगता कि कुछ बदला जा सकता है, बिकॉज वो उसके यूज्ड हो जाते हैं। अपने भूलने भी जाएंगे कि नहीं, हाँ जिंदगी में हैप्पी रहा जा सकता है, रिलैक्स रहा जा सकता है, स्ट्रेस भी रहा जा सकता है। शायद उनके लिए वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज डेली इतना रिपीटेडली आपने वो कर लिया होता है विचार, पास्ट मेमोरीज को जिया होता है।
तो उस वजह से आपका फ्यूचर भी वही बनता है जो पास्ट में था। तो अब उन्हें पता ही नहीं है, अब उन्हें बताने जाओ, समझाने जाओ तो उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। और उन्हें लगता है ये ठीक है, जिस स्टेट में एक लेवल पे उन्हें लगता है कि जीवन में ये तो होगा ही, स्ट्रेस तो है ही है, हाँ। हम परेशान तो होंगे ही, बिकॉज वो हैबिचुअल हो चुके हैं उसके। तो क्या करना चाहिए सर वैसे, कुछ रेमेडीज एटलीस्ट लोग हैप्पी रहें थोड़ा सा? देखो अगेन आप प्रोग्राम हो चुके हो, आपका सबकॉन्शियसली बॉडी भी ट्यून्ड हो चुकी, माइंड ही नहीं, आपकी बॉडी माइंड बन चुकी है। अब एक चीज समझो, जब आप कंटिन्यूसली कोई स्ट्रेस या टेंशन लेते हो तो अब पूरी तरह से बॉडी माइंड प्रोग्राम्ड है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस के थ्रू वापस अपने अंदर जाइए, अपने अंदर उतरिए, सबकॉन्शियस माइंड के पास जाइए, अपने आप को रीप्रोग्राम करिए, जो भी कचरा है निकालिए, उस कचरे को निकाल के रीप्रोग्रामिंग करिए कि आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, अपने आप को एंकर कर सकते हैं, अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। तो हिप्नोसिस इज द वे जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंकर या फिर ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ कहूँ कि जिससे आपकी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो, कि आप सभी लोग जब भी सुबह उठते हो ध्यान रहे कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के जो आपके मेमोरीज है, मेमोरीज जो है ना, हम उसमें अटके ज़्यादा रहते हैं। वही विचार करोगे तो जैसा कल था आज भी वही बनेगा और भविष्य भी वही होगा। आप एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ को समझो, आज नया दिन है, तो जब आप सुबह उठो तो सुबह शुरुआत ना बहुत ज़रूरी होती है। शुरुआत अगर हमारी बिगड़ गई तो याद रखना हमारा पूरा दिन, आगे का फ्यूचर बिगड़ जाता है। तो शुरुआत आप नए विचारों से करो, नए फीलिंग्स के साथ करो, नए रूटीन के साथ करो। इसे साइकोलॉजी में हम पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं, कि जो हफ्तों से महीनों से आप एक ही पैटर्न में चल रहे हो तो आप वही रिजल्ट वापस पाओगे। तो पैटर्न इंटरप्ट कर दो, जिस तरह से ब्रश करते हो उस जगह को छोड़ दो, जैसे नाश्ता करते हो उसको स्टाइल को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। अपने ब्रेन को कुछ नया देने दो जिससे कल के विचार ना आए, नए विचार आए जो आप चाहते हो। आप आउट ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के विचारों पे मत जाओ, वो मत जियो, और कॉन्शियसली नए विचार डालो, नई सोच सोचो, और सोचो कि आज मैं हेल्दी जी सकता हूँ, आज मैं हेल्दी हूँ, मैं आज अच्छी सेहत पा सकता हूँ क्योंकि आज नया दिन है, मेरी बॉडी नई तरीके से काम कर रही है। और यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन तब पॉसिबल है जब आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को हर रोज़ डालेंगे, ताकि आप जो जैसे आपके थॉट्स होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे, और वो वैसे ही आपके केमिकल रिएक्शन बॉडी में होंगे, और जैसे केमिकल रिएक्शन बॉडी में होंगे आपकी बॉडी वैसी बन जाएगी। ग्रेट सर, आई थिंक बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने यूज़र को दे दिया। बहुत सारे लोग सर ना समय के पहले अपने को बूढ़ा समझ लेते हैं और फेल समझ लेते हैं। ये मात्रा बहुत है कि अब मैं जीवन में शायद कुछ नहीं कर सकता, मेरी एज इतनी हो गई है, शायद मैं लोगों से पीछे हूँ। तो क्या ये अपने को अगेन प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी वजह से पीछे हैं? 110%। देखो, एक कंट्री की, पूरे कंट्री की एवरेज एज भी हिप्नोसिस के कारण डिसाइड होती है। देखो हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं, 45 क्रॉस करते हैं, अरे अब तो बुढ़ापा आ गया है यार, अब क्या है, अब क्या हमारे लिए लायक नहीं है, अब तो युद्ध का ज़माना है, अब तो 4 दवाई खानी पड़ेगी, शरीर कमज़ोर हो ही जाता है बुढ़ापे में, अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही। लेकिन नेचर ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है कि आप 45 के बाद कमज़ोर होगे। नेचर ने कोई लॉ नहीं बनाया। इकिगाई वन ऑफ द एग्जांपल, जिस नेचर आपको माइंड को, मैं आपको बताऊँ, किसी भी उम्र में प्रोग्राम करो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो 70-80 साल के, 90 साल के बुद्धिस्ट मॉन्क नेकेड मेडिटेशन करते हैं -20 डिग्री में। तो मतलब क्या है, मतलब माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस एज में भी ये कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ। माइंड ने मान लिया होता, अरे 90 साल की उम्र है, मर जाऊंगा, इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बॉडी, तो नहीं कर पाती। तो जैसे ही लोग, आप देखो ना हमारे देश में 45 के बाद 2-3 दवाई शुरू हो जाती है, डायबिटीज़, बीपी, शुगर। क्या है ये डायबिटीज़, बीपी, शुगर? एक हिप्नोसिस है कि यार अब हो गई, उम्र हो गई, अब तो बीमारी लगेगी, कम खाओ, ये करो, ऐसा करो, वरना बीमारी लगेगी, स्ट्रेस में ये हो गया, वगैरह वगैरह, और हमें बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती है। अब तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। और आप देखो वेस्ट में इतनी बीमारी नहीं है। देखो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है वेस्ट में। आप देखो 40 की उम्र में भी, 45 की उम्र में, 50 की उम्र में टेनिस खेल रहे लोग, नई किताबें पढ़ रहे लोग, कुछ नया एडवेंचर करना चाहते हैं। तो लेकिन हम 45-50 की उम्र में अपने आप को एक मान लेते, आउटडेटेड मान लेते, तो आउटडेटेड हम हो जाएंगे।
जो माइंड मानेगा बॉडी उसे निभाएगी। हम्म, सिंपल सा लो है। अपने आप को मानो नहीं अपडेटेड है और मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। देखो हमारा ब्रेन बगैर रीज़न के कोई काम नहीं करता, समझना ध्यान से। हम्म, इसीलिए कहा जाता है कि जवान रहना है तो अपनी हसरतों को जिंदा रखो। हम्म, इच्छाएं होगी, हसरतें होगी तो आप जिंदा रहोगे। क्यों? अब मान लो आपको कोई हसरत है, कुछ करने की इच्छा है, तो कुछ करने की जब इच्छा होगी तभी ब्रेन उसको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो केमिकल सीक्रेट चाहिए वो करेगा। आपकी कोई इच्छा ही नहीं, आप बोल रहे हो अब तो उम्र होगी, अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो ब्रेन आपको वैसे केमिकल सीक्रेशन ही नहीं करेगा जिससे आप वो चीज़ें कर पाओ। अच्छा ब्रेन सर क्या क्या सुनता है? जो हम बोलते हैं वो सुनता है, यानी कि उसके सेंसेस इनपुट्स क्या कौन कौन से हैं? क्या ये सारे इनपुट्स हैं? बेसिकली यहाँ तक डेटा जाता कैसे है? 5 सेंसेस, ओके। 5 सेंसेस से देख कर, सुनकर, स्मेल कर कर, टेस्ट कर कर, टच कर कर, मैंने 500 सेंसेस से हमारा ब्रेन मैसेज लेता है और जो लेता है वो प्रोग्राम होते रहता है। सबसे स्ट्रॉन्ग? सबसे स्ट्रॉन्ग यूँ देखे तो हम विजुअल हमारे सबसे ज़्यादा हम ब्रेन लर्न करते हैं। एंकर कुछ बनाना हो तो स्मेल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हर एक इंसान का मोड डिफरेंट डिफरेंट डोमिनेटिंग मोड होता है। कोई विजुअली ज़्यादा पावरफुल होता है, जल्दी सीखता है। कोई सुन के ज़्यादा जल्दी सीखता है। कोई टच करके, कानेस्थेटिक फीलिंग्स के थ्रू जल्दी सीखता है। कोई स्मेल से या टेस्ट से ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो हर इंसान का डोमिनेटिंग मोड अलग अलग होता है। लाइक मैं हूँ एक ऑडिटर इंसान हूँ, तो मैं सुनकर बहुत चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखता हूँ। तो क्या जो पूर्वज हमारे कहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जिस संगत में रहोगे, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छा देखोगे, तो अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल, इट्स अ हिप्नोसिस, यही है। 110% इट्स अ हिप्नोसिस। देखो हिप्नोसिस क्या है, जैसा 7 साल की उम्र में मैंने कहा कि थीटा ब्रेन वेव थी, तो वो जो देखा वो एक्सेप्ट हो गया। अब 7 साल की उम्र के बाद बदलने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका रिपीटेशन, कि कोई भी चीज़ को आप रिपीटेडली बोलो, रिपीटेडली किसी माहौल में रहो या रिपीटेडली देखो, तो आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है रिपीटेशन के थ्रू। या फिर आप अपने आप को हिप्नोटाइज करो, तो हज़ारों बार रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हिप्नोसिस में जाओ और उसे एक्सेप्ट कर लेता है वो माइंड। अब जब आप जो संगत की बात कर रहे हैं जिस संगत में आप रह रहे हो, रोज़ आप उनसे बात कर रहे हो, देख रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनको देख रहे हो, तो ब्रेन में आप उस माहौल में रह रहे हो, तो जिस माहौल में रिपीटेडली रह रहे हो आप वही बन जाएंगे। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ब्रेन को। जो माहौल, हमारी साइकी का एक चीज़ है, साइकी को कुदरत ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो आपको रिपीटेडली यहाँ पे आप इसे दोगे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, ये साइकी मेरी सर्वेंट है और इसे लगता है कि रिपीटेडली मेरे मालिक ने ये दिखाया है तो मतलब इसको ज़रूरत है, तो वो परमानेंट बेसिस पे सबकॉन्शियस माइंड में उसको ट्रांसफर कर देती है। मतलब इसका कोई वैलिडेशन नहीं है, ये यूट्यूब की तरह कोई भी वीडियो सब एक्सेप्ट कर लेता है, एग्जैक्टली, डालते रहो ना, विदाउट कॉपीराइट। बिल्कुल, सब कुछ डालता रहेगा रिपीटेशन के थ्रू। ओके। जब भी आप कोई चीज़ रिपीटेडली, संगत में, किसी खराब संगत में आप 2 महीना रहो, 20 दिन तक आप उससे बच जाओगे, लेकिन एक लेवल पे जब बार बार जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, तो एक्चुअली हम उसको एसोसिएट होने लग जाता हमारा ब्रेन उसके साथ। देखो कोई भी चीज़ हो दुनिया की, हम ह्यूमंस का एक आप देखें ना, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं ह्यूमंस। हम मानते हैं कोई शहर से दूसरे शहर में गए, शुरू में अनईजी लगता है, लेकिन हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीने रहने के बाद क्या होता है? हाँ, कंफर्ट हो जाते हैं फिर। कंफर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन एसोसिएट करने लग जाता है उन मौसम से, उन बातों से, उन आवाज़ों से, हवाओं से, हर चीज़ से। तो जिसके साथ रहोगे ब्रेन एसोसिएट करने लग जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि महीने भर पहले मैं इसको गलत मानता था, इस चीज़ को, इसकी संगत को, और अब एसोसिएट करके आप सही मान रहे। यानी कि यही क्रिमिनल है, हम्म, यही मिलीनियर है, हम्म, ये सब कुछ है। सब कुछ है। सो यानी कि जो हम बोलते हैं कि पेड़ बचाओ, ये बचाओ, यानी इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। नहीं करता। लोग क्या बात कर रहे हैं आजकल, इसके नीचे की बात कर रहे हैं कि भाई बाहर का खाना मत खाओ, गट खराब होगा, आप पिज्ज़ा बर्गर ना खाओ, ठीक है, ये सब तो फिजिकल चीज़ें दिख रही हैं, बट इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। नेक टॉप के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, जो कि सब पूरा इम्पोर्टेंट, जो कि मैं अभी समझ पा रहा हूँ, एवरीथिंग इज आवर माइंड। यस, ठीक है, इसको जैसे ट्रेंड कर लो। अगर इसको बोल दिया कि भाई तुम एक महीने में 10 लाख रुपए कमा सकते हो, तो फिर वो रास्ते बन जाएंगे। आई थिंक वो दिखने लग जाते हैं, वो रास्ते दिखने लग जाते जब तक आप मानोगे नहीं आपको दिखेंगे नहीं।
तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्ट होता है? 100% हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है सबकॉन्शियस माइंड से। हाँ। पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक मिथ ब्रेक कर देते हैं, बहुत अच्छा, सारा सबकॉन्शियस myth है। माइंड सर बीच में बोलूँगा होता कहाँ है पूरे उसमें? देखो सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का राइट पार्ट जो होता है, राइट ब्रेन, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते इसकी बात कर रहे हैं, हैं। राइट राइट Okay. साइड जो ब्रेन का है, और ठीक। लेफ्ट कॉन्शियस माइंड मानिए लेफ्ट ब्रेन 10% हिस्सा है खाली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे मिथ है और वो प्रॉपर कोई समझाना नहीं चाहता। सबसे पहले चीज़, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लोगों के दिमाग में आती पॉजिटिव सोचो, हाँ। ठीक है, बट लेट मी टेल यू, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मिथ। ये बहुत बड़ा झूठ है। अरे पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। ओपन चैलेंज कर रहे हैं आप? ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, सेशंस लेता हूँ, मैं लोगों को पूछता हूँ कि डू यू बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। मैक्सिमम लोग करेंगे हाँ, थिंक Yes. पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव में बिलीव करता हूँ। फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि कितने लोगों को पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव रिजल्ट एक्चुअली मिले, तो हाथ 90% नीचे होना शुरू हो जाते हैं। देखो समझो इस बात को क्या है, जैसा मैंने कहा कि 7 साल की उम्र तक सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग एक है। थॉट्स किस पार्ट का हिस्सा है? कॉन्शियस माइंड का। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस पे करता है? हमारे सबकॉन्शियस पैराडाइम्स पे। अब आप कॉन्शियसली कितना भी पॉजिटिव सोच रहे हो कि मुझे पैसे कमाने, बचपन से आपकी प्रोग्राम है नेगेटिव प्रोग्रामिंग, क्या कि यार हम तो नहीं कमा सकते, ये तो बनियों का ही काम है, बनिए धंधा कर सकते हैं, हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाना हमारे बस का नहीं है। मैंने तो वो पढ़ाई नहीं की है। हाँ, मैंने वो पढ़ाई नहीं की है, आई एम नॉट कैपेबल इनफ, मैं इतना स्मार्ट नहीं मैं हूँ, गांव से हूँ, ये हाँ मैं गाँव से हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बिलीफ है। तो 95% टाइम तो हम लोग सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं 24 घंटों में से। तो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा पैसे कमाना या सक्सेसफुल होना। कॉन्शियसली भले कितना भी सोचो पैसा चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका वो माइंड उससे एसोसिएट नहीं हो रहा है। कॉन्शियस और Link- सबकॉन्शियस link- कभी मिलते ही नहीं है, हाँ। ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है। क्या ये रिजेक्ट करते हैं थॉट्स को आपस में? नहीं, रेजिस्ट नहीं करते, एक दूसरे को जानते ही नहीं है। आपने मान लो कोई किताब पढ़ ली पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कॉन्शियस माइंड ने पूरी किताब पढ़ ली, लॉजिकली समझ आ गया, हाँ। बट सबकॉन्शियस को कुछ समझ, सबकॉन्शियस को वही समझे जो उसका प्रोग्राम है। मतलब ये चैट जीपीटी है सब। अब सबकॉन्शियस के बारे में बहुत सारी नेगेटिव आपने पढ़ लिया, थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव, हाँ। लेकिन सबकॉन्शियस के एक्सपीरियंसेस क्या है? जिंदगी बहुत पैथेटिक रही है, नेगेटिव रही है, ऐसा रहा है, जिंदगी में सही नहीं हुआ है, अपने धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के प्रोग्राम हो रखे हैं, वही प्रोग्राम के तहत सबकॉन्शियस चलता है। आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो, आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं पा सकते। तो इस डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं आप? बस यही हिप्नोसिस काम आता है। ओके। यानी पूरा अच्छे से डिलीट करके, धुल के, नए थॉट, नए बिलीव, नए पैटर्न हम डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम पूरे नए पूरे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे कि जो पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, दिन भर पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बीमार और पॉकेट से फटेहाल होंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा नेगेटिव भी सोचते हैं, फियर भी है, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल है, पैसा है। ये एमएलएम वाले वैसे सॉरी बताए बड़ा पॉजिटिव रहते हैं, हालत देख लो। कमाते नहीं, कमाते नहीं है। यस, कारण क्या है? एसोसिएट नहीं है उनका ना। एग्जैक्टली, कारण क्या है? कारण ये कि सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी है, हाँ। तो आप अट्रैक्ट नेगेटिविटी करोगे। अब कई लोगों को नेगेटिव सोचते देखा है, लेकिन पॉजिटिव उनकी ज़िंदगी में है, फियर भी, उनको डर भी लगता है। पॉजिटिविटी ज़िंदगी में इसके लिए है क्योंकि डीपर डाउन सबकॉन्शियस में कुछ और भरा है, उस बॉक्स में पॉजिटिविटी भरी है, और वो वही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो कहना ये है कि ना तो हमें कुछ गलत बोलना है, ना गलत सोचना है, ना गलत कोई चीज़ देख के जज करना है। अभी लोग थोड़े जजमेंटल भी हो गए हैं। जैसे आप उनको कोई भी ज्ञान दे दो, जैसे इवन आप ही हिप्नोटाइज करते होंगे, तो 10 लोग क्या बोलते होंगे, अरे छोड़ो यार, ये सब तो स्क्रिप्टेड होता है, अरे ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं। तो जो लोग जजमेंटल हैं, ठीक है, वो कितना अचीव कर पाते हैं, या उनको अगर हम प्रॉपर सही कर पाए। देखो जजमेंटल भी एक बीमारी है, जो ओवर थिंकिंग है, जजमेंट ही पास कर देते हैं, तो रिसीविंग मोड में नहीं होते, यानी कि उनका दिमाग रिसीविंग नहीं करता। सो ये
इन लोगों को किस टाइप से आप डील करते हैं या इनको ठीक कर सकते हैं? देखिए, आपने दो चीज़ें कही। एक तो एक तरह के लोग के जो गलत बोलना नहीं, गलत सोचना नहीं है, गलत ये करना नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो, अपने आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो हमें पॉजिटिव नहीं होना, हमें रियलिस्टिक होना है। जो रियलिटी है उसे देखना पड़ेगा। आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, क्योंकि आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी है। आपको कॉन्शियस होना उन थॉट को लेकर, कि आपको ऑब्जर्व करना, उनके प्रति रियलाइज करना है कि ये मेरी नेगेटिव थॉट्स है, ये मेरे इस तरह मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आप जितना रियलाइजेशन करेंगे, जितना कॉन्शियस होते हैं, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। मतलब नेगेटिविटी सामने और आप उसको इग्नोर कर दो तो वो भी बेवकूफ़ी है। तो यू हैव टू टेक इट इन अ रियलिस्टिक मैनर। हाँ, गलत हो रहा है फिर भी आप पॉजिटिव में हो कि नहीं 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 कुछ नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड एंड वो। यस, अब मेरे पाँव टूटा पड़ा, पाँव का वो टूट पड़ा, हड्डी टूट गई है, और मैं बोलो पॉजिटिव होकर चल पाऊंगा? नहीं चलूंगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो क्या होता है, हम उसको रियलाइज करना पड़ता है। तो आसपास जो भी हम जो सोचते बोल रहे हैं कि नेगेटिव नहीं बोलना, ये सब आएगा। बस आप कॉन्शियस हो ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या चीज़ है, ऑब्जर्व करो, रियलाइज करो, एग्जामिन करो चीज़ों को, उस सेकंड पर्सन की तरह उन्हें देखो। ठीक है। Okay. और सेकंड, जो जजमेंटल आपने कहा, कि जजमेंटल लोग नहीं आगे बढ़ पाते, बिकॉज क्या है कि वो अपनी सारी एनर्जी जजमेंट में ही गवा देते हैं। तो अपने काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बचती नहीं है। ग्रेट। हिप्नोसिस सीखने के बाद सर फील होता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, मैं कुछ भी यू कर सकता हूँ? देखो, हम सुपर पावर हमारे पास है बहुत सारे। कुदरत ने अनलिमिटेड पावर दी। मैं आपको बताऊँ, न्यूरो साइंस में 2012 से पहले पाया गया कि भाई हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने माइंड को पूरा रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कोई बीमारी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि माइंड कंट्रोल करता है सब कुछ। लेकिन 2000 उससे पहले ये था कि जेनेटिक लेवल पे हम कुछ बदल नहीं सकते। जीन्स तो हमें माँ बाप से मिले, उसका कोई बदलाव नहीं हो सकता। 2012 में ये रिसर्च में पता चल गया है कि हम एक्चुअली अगर डीपर लेवल पे जाके प्रोग्राम करना शुरू करें तो हम अपने जीन्स को भी बदल सकते हैं। ओह यस, हम जैसे दिखते हैं हम उसको भी बदल सकते हैं, अगर डीपर लेवल पे जाके हिप्नोसिस के थ्रू प्रोग्राम किया जाए तो। यस, हमारे पास सुपर पावर है। कुदरत ने सुपर पावर दी। उस साइंटिस्ट को जब पूछा गया कि जब जेनेटिक लेवल पे हम ब्रेन से अपने आप को बदल सकते हैं, तो ये बताइए कि क्या होगा अगर एक इंसान अपने ब्रेन का 100% पावर्स का यूज़ करना शुरू कर दे। तो उन्होंने बोला कि 100% तो छोड़ो, मैं आज कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर एक इंसान अपने पावर्स का पूरा 20% यूज़ करना शुरू कर दे तो शायद वो इस पूरे यूनिवर्स को शेक कर सकता है। एलन मस्क कितना यूज़ करते होंगे सर अपने? देखो, मैं आपको बताऊं, एलन मस्क छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ एक एवरेज इंसान कितना यूज़ करता है अपने पावर्स को। देखो, एक हमारे ब्रेन का जो पावर है, एक इंसान एवरेज पूरी जिंदगी अपने ब्रेन के सिर्फ 20% हिस्से का ही इस्तेमाल करता है, अपने माइंड का 20%। और 80% पूरी जिंदगी अनयूज्ड रहता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस 20% में से हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान एवरेज 20% में से 4 to 5% ब्रेन पावर का यूज करता है। और ब्रेन का इतना सा हिस्सा यूज कर मैंने शिप्स बनाई, प्लेन बनाए, मैंने टेक्नोलॉजी बनाई, ये कैमरास बनाए, एआई बनाया, बुर्ज खलीफा बनाई। अब जरा सोचो कि अगर मैं अपने ब्रेन का टोटल 10% भी इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी ये ब्रेन ट्रेंड हो सकता है, अनट्रेंड हो सकता है, तो फिर आपके लिए तो फिर पागल कोई है ही नहीं। नहीं, पागल होते अपनी जगह पे, कई लोगों को वो अलग एक अलग वो स्टेज है। यस, बट ये है कि आपके लिए कोई कमजोर दिमाग नहीं है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है। एग्जैक्टली। कमजोर इंटेलिजेंट दिमाग नहीं होता, कुदरत ने इक्वल पावर दी है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्राम, जो माइंड ने जो अपने प्रोग्राम कर रखा है, सब कुछ प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेट। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, तब तो वो भी पॉसिबल है कि हिप्नोटाइज करके हम वो पैसा ले सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है। अगर आप सम्मोहित करते हैं तो लोग बचते हैं लोगों से कि भैया मत जाओ, नहीं तो सम्मोहित कर देंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्यार में पड़ गए हो तो वो सम्मोहन कर दिया है क्या, हिप्नोटाइज कर दिया है क्या? नहीं, देखो, हिप्नोसिस को लेकर ये बहुत बड़ा मिथ है कि कोई किसी को मर्जी के बगैर हिप्नोटाइज कर दे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो जो पैसे चुरा लेते, गहने चुरा लेते, एक्चुअली वो एक तरह का गांजा है जो लो करते उस समय बहुत स्मार्टली। यस, ये पाउडर होता है जो ब्रेन के पर्टिकुलर कुछ हिस्सों को सुन कर देता है कुछ मिनटों के लिए।
उस समय वो पैसा और निकलवा लेते हैं, सोने वन चांदी निकलवा लेते हैं। हिप्नोसिस से उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो एक अलग थेफ्ट है वो, वो अलग ही चीज़, हिप्नोसिस का उससे कोई लेना हाँ देना नहीं है। ठीक है। हिप्नोसिस साइंस आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जिससे आप अपने अनलिमिटेड पावर्स को यूज कर पाते हैं जो कुदरत ने हमें क्या दी हम उसको बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को खोलने का की है वो? है। एग्जैक्टली, गेटवे हिप्नोसिस है। गेटवे है। यस। सो सबसे पहले हम अलग अलग आपके जो कोर्सेज हैं बात करते हैं। एक स्टूडेंट आपके कोर्स को क्यों परचेज करे, या उससे वो क्या सीख सकता है और कौन सा गोल उसका अचीव हो सकता है? देखो, हमारे कोर्स में हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस कोर्स ये कराते हैं। क्लिनिकल जो आप बोल रहे हैं इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कोर्स और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और सेल्फ हिप्नोसिस कोर्स होता है। उसमें हम सिखाते हैं कि कैसे खुद को, लोगों को हिप्नोटाइज करें, एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट कैसे बने, प्रैक्टिस कैसे करें, और उसके साथ सेल्फ हिप्नोसिस के खुद को भी प्रोग्राम कैसे करें। तो एज अ थेरेपिस्ट, अगर आप प्रोफेशनली अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, तो इट इज़ अन वंडरफुल फील्ड राइट नाउ, बिकॉज इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में थेरेपिस्ट बहुत गिने चुने हैं, उसमें से भी अच्छे तो बहुत कम हैं। तो हिप्नोथेरेपी के हम कोर्स चलाते हैं जिसमें हम प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बनाते हैं कि आप आपके खुद। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे भी। एक्चुअली हमने आज तक 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है ओह हिप्नोसिस ग्रेट। की, अलग अलग सेक्शन के हिप्नोसिस की, पिछले 18 सालों में। तो वहाँ पे आप एक हमारे कोर्स के थ्रू हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हो, और एज अ प्रोफेशनली अगर आप हिप्नोथेरेपिस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बनकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ साथ हम सिखाते सेल्फ हिप्नोसिस भी, कि कैसे सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज़ कर कर अगले 3 साल के अपने गोल्स कैसे अचीव करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करें पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने माइंड को पूरा रिप्रोग्राम कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बनने का, जिससे आप लोगों को हिप्नोटाइज कर कर अपना ऑफिस रन कर सकते हैं, क्लिनिक रन कर सकते हैं, और लोगों की हेल्प कर सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को क्योर करने में। तो ये इंटरनेट पे इतना बताया नहीं गया सर। इसका मतलब मुझे लगता है कोई अगर इंटरव्यू है किसी का ISPCS का, या बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम है, बच्चा प्रैक्टिस करे इन प्रॉपर मैनर, तो उसको कुछ बेटर रिजल्ट मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू विदाउट प्रैक्टिस जो उसको रिजल्ट मिलता है। एक्शन क्वेश्चन को वापस फ्रेम करो, मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे जो ISPCS का एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, या बहुत बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर वो हिप्नोसिस का टेक्निक यूज़ करके अपने दिमाग को गोल सेटिंग कर लें प्रॉपर, तो और बेटर रिजल्ट उनका हो सकता है। 100% अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब आप अपना गोल देंगे, देखो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें लास्ट टारगेट देना होता है कि मुझे क्या चाहिए। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को आप गोल देते हो तो होता है क्या, सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। देखो ये छोटी मोटी गोल तो छोड़िए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मौत को भी कंट्रोल कर सकता है। आप पूछेंगे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? यस इट इज़ पॉसिबल। जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि हमारा ब्रेन बगैर रीज़न के कोई काम नहीं करता। अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो ब्रेन बहुत पावरफुली काम करता है। हमारे घर में हिंदुस्तान में दादा दादी होते हैं बुजुर्ग, ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं उनकी हालत है अभी ऐसी है कि किसी भी हफ्ते में 1-2 हफ्ते में निकल सकते हैं, लेकिन दादाजी बोले एक बार पोते की शादी देख लूँ। अब पोते की शादी 4 महीना नहीं हुई, दादाजी वही के वही, 6 महीना नहीं हुई, वही के वही, साल भर नहीं हुई, वही के वही। जैसे 1.5-2 साल बाद पोते की शादी हुई, शादी अटेंड करी, अटेंड करने के महीने 2 महीने बाद हाँ, निकल लेते हैं। ये होता है, यानी कि उनको एक रीज़न प्रॉपर दे देते हैं कि हाँ, ये देखूंगा तब मरूंगा मैं। एग्जैक्टली तो उनकी इच्छा ने उनकी मौत को भी रोक रखा था। ओके। यस, तो उनके पास एक गोल था जीने का, हाँ हाँ हाँ। गोल पूरा होते ही खत्म। अरे यहाँ तो कोई गोल ही नहीं है, सब गोल गोल हुआ है। एग्जैक्टली। लोग ऐसे ही जी रहे हैं यस। यार। अच्छा, कुछ लोग आजकल, मैं नौजवानों को कहते हुए सुना हूँ, नौजवान इसलिए मैं खुद 14 साल का हूँ, 20-22 साल लोगों को, कि यार भगवान ने मुझे क्यों भेज दिया, मार ही दे मुझे, क्या रखा है जिंदगी में, ऐसे लोग आजकल के लोग बोल रहे हैं। सोचिए आप वो किस लेवल का मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, फिर रिएक्ट वैसे करेगा। एक्चुअली वो पूरी रिपीटेडली वो बोल बोल के एक्सपीरियंस कर करके हाँ। प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। अब उन्हें वही जिंदगी लगती है, वही सच्चाई है। तो हम उस पे आते हैं कि जैसे गोल अगर माइंड को दे, PCS का एग्ज़ाम, या बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ब्रेन को जब गोल देंगे कि मान लो मुझे 80% या 90% अचीव करना है, तो होगा क्या कि जो अगर उसके लिए क्या चाहिएगा, अच्छी मेमोरी चाहिएगी, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन चाहिएगा, अच्छा फोकस चाहिएगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके अंदर डेवलप करना शुरू कर देगा।
क्या आपको वो गोल, ये ताकि आप वो गोल अचीव कर सको, आपको फिट रखना शुरू कर देगा। मान लो आपको 90% अचीव करने हैं और इस साल एग्ज़ाम में, तो और मान लो आपको कोई बीमारी लगने वाली है, कोई ऐसी आपके ऑरा में ऑलरेडी बीमारी है, ऑरा में आ चुकी है, बॉडी में आने वाली है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बीमारी को भी हटाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास गोल है। जब उसके पास गोल होगा तो ऑटोमेटिकली उस गोल में, अगर मान लो बीमारी से 3 महीना बेड रेस्ट पे जा सकते हो और वो गोल अचीव नहीं हो सकता, तो उसको भी हटाएगा, आपका गोल पूरा करवाएगा। ग्रेट सर। यानी कि आज मुझे पता चला है कि आपका दिमाग सब कुछ कर सकता है, यानी कि आपका सबसे बड़ा सेवक है, योर असिस्टेंट, योर जिनी। आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, वो रिएक्ट वैसे ही करता है। एग्जैक्टली। और फिर आपके इनपुट्स ये हैं, इसे लोग बोलते हैं विजन लिस्ट अपना लगाओ, अपने गोल रखो, टारगेट रखो, आप जो करना चाहते हो उसके बारे में बातें करो और कोई बातें ना करो, बुराई मत करो दूसरों की, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगा। बिल्कुल, आप दूसरे की बुराई कर रहे हो बैठे बैठे, लेकिन आपको नहीं पता आपका ब्रेन उससे, उन बातों से प्रोग्राम होता है। हाँ, आप जो सोचते हो, बोलते हो, महसूस करते हो, जिस माहौल में रहते हो रिपीटेडली, वो आपके अंदर डाउनलोड होते रहता है हाँ, और आप वही बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी बदले, तो उन सारे लोगों को, चीज़ों को ज़िंदगी से बाहर निकालो, अपने आप को उसी माहौल में रखो जो आप चाहते हो, और आप ना चाहते हुए भी आप वो बन जाओगे। ग्रेट सर। क्या ऑन कैमरा कुछ आप टेक्निक या कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, या मैं कोई क्लिप प्ले कर दूंगा जो हमने किया है? यस, बिल्कुल, हम वो क्लिप प्ले कर देंगे, तो जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि माइंड को कितना पावरफुली हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लिंक हम शेयर कर देंगे मेरे चैनल्स की वीडियोस के, जिसमें हिप्नोसिस को लाइव देख पाएंगे वो लोग। आपने धनंजय के हाथों में वो निडल मैं देखा था पॉडकास्ट में, कि पूरा आपने थ्रू एंड थ्रू कर दिया। थ्रू एंड कुछ हुआ नहीं। यस, इवन आपने शायद नाम भी बुलवा दिया था। ठीक है, चलो ये तो टेक्निक है, इसलिए कि ये एक्चुअली ना भारत में क्या है कि ये सही है, उनको जादू दिखाना पड़ता है। तो इस काइंड जादू की, हाँ, कि ये डेमो है, नमस्कार, हाँ डेमो है। बट हिप्नोसिस डेमो या टेक्निक या ये सब नहीं है, इट्स साइंस। कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर किसी भी लेवल पे बीमार हो, बेड पे हो, तो एक बार जरूर आपको कॉल करना चाहिए, एक लास्ट ट्राई करना चाहिए विथ होप कि, क्योंकि बहुत सारे केस हमने देखे हैं। जैसे चंदू चैंपियन, अगर आपने मूवी देखा होगा। नहीं, मैंने नहीं देखी। चंदू चैंपियन वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि जहाँ वो पैरालाइज्ड होता है, डॉक्टर ये बोल देते चल नहीं सकता, वो बंदा मेडल लेके आता है भारत के लिए। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ माइंडसेट ना, कि हाँ वो सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन की नहीं, मैं पा चुका हूँ, कर रहा हूँ। तो मैं बताऊँ सर, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग। हमेशा से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉसिबिलिटीज देता हूँ, एज लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं दिया। नृत्य अग्रवाल का इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि 28 साल में अगर ये इतनी बड़ी कंपनी बना सकते तो मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो इनके जितना नहीं तो मैं इनसे अच्छा, मतलब ठीक ठाक बना सकता हूँ जितनी हिंदी ऑडियंस बनाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड सर वर्क करता है, मेरे लाइफ में बहुत वर्क किया है। और मैं वन ऑफ द अपने सोसाइटी का एग्जाम्पल, मेरे गांव में कोई बिजनेसमैन नहीं है, आई एम द ओनली बिजनेसमैन, जो कि मैंने इस एज में आज एक इंसान के पास जो होना चाहिए वो सब है, सब कुछ है। और जब मैं पीछे जाता हूँ, देखता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है, क्या मैंने कोई स्पेशल पढ़ाई की है, तो मैं देखता हूँ नहीं, मेरे संगत, मेरे अपने सोच, मेरे अपने बिलीव। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता, कभी नहीं किया हूँ, किसी ने मेरा गुस्सा देखा ही नहीं है। ओके, बिकॉज मैं कुछ गलत या सही मानता है नहीं, मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज सिचुएशनल, कि ये सामने वाला सिचुएशनली राइट या रॉन्ग हो सकता है, इट परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो दिमाग को ऐसे कमांड दिया है, तो वो मिलता है, मतलब। और मैं इसका गवाह हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें तो वर्क होता है। सबसे पहले मैं आपका कोर्स लेना चाहूँगा, करना चाहूँगा, बिकॉज मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है अगर मैं सीख जाऊँगा तो मैं अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में, अपने क्लाइंट्स की ट्रेनिंग में, अपने को ट्रेन करने में, अपने को इम्प्रूव करने में, खुद को समझने में, ठीक है, मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा 100%। आप ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में बहुत डिटेल में समझिए, बहुत डिटेल में। क्या कोई गेस्चर भी होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि इस मन में, ये मन में चल रहा है या कुछ? यस, और 83% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। ओके, एक दो कोई
हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोनैलिटी, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बोलते हैं। हम शब्दों से सिर्फ 17% तक कम्युनिकेट करते हैं ओके। और बाकी सब हमारी बॉडी लैंग्वेज से मैटर करता है कि आप कितना कम्युनिकेट करते हो। तो फर्स्ट मीटिंग में कितना टाइम लगता है किसी को पहचानने में आपको? नहीं, देखो, फर्स्ट मीटिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्ली जजमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग। ओके। तो आप जज मत करो लोगों को, सिर्फ ऑब्जर्व करो। मैं लोगों को कहता हूँ, मतलब जजमेंट ना ले, ऑब्जर्व करें तो आप उनको ज़्यादा पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि लोग कैसे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हो गई, उनकी टोनैलिटी हो गई, वो आपको बहुत कुछ बताएगी, ना कि उनके शब्द। आप टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने में? हाँ, आप अर्ली जजमेंट, मैं जज नहीं, अगेन कहता हूँ मैं, आप बोलोगे कोई जज करना है फर्स्ट टाइम में, नहीं, मैं ऑब्जर्व करूँगा ना कि जज करूँगा। अगर मैं मयंक राठी सर की बात करूं तो एंड गोल क्या है लाइफ का? देखो, मेरा एंड गोल है कि मुझे इतना पता है कि 7 साल की उम्र तक का जो वो पीरियड जो है स्टार्टिंग का, वो बड़ा ही कमाल है। मैं एक्चुअली, मेरा एक एंड गोल है बहुत बड़ा माइंड पावर स्कूल खोलने का। ओके। जहाँ पे बच्चों को, क्योंकि अब इंडिया में अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ों को लेकर, कि जहाँ पे बच्चों को सिर्फ स्कूल के एजुकेशन नहीं, उसके साथ साथ ये प्रोग्राम किया जाए, समझा जाए उस 7 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र की प्रोग्रामिंग को, कि वो कितनी पावरफुल हो सकती। आप 7 साल की उम्र से पहले तक, क्या मुझे एक बच्चा दो कुछ महीनों तक, आपको उसे क्या बनाना है? एस्ट्रोनॉट बनाना है, उसको क्या बनाना है? डॉक्टर बनाना है, एक्टर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, बनाया जा सकता है। उसी उम्र में उसे प्रोग्राम करा जा सकता है ताकि वो पूरी ज़िंदगी वैसे जिएगा। तो मैं वो उम्र यूज़ करना चाहता हूँ ताकि ये ज़िंदगी में वो आगे बढ़ पाए, ज़िंदगी में वो सब कुछ पा पाए जो वो पाना चाहे। यानी आपने एक रीज़न दे दिया भगवान को, तब तक भाई ठीक है। बिल्कुल पहले स्कूल खुलेगा। हाँ, ठीक है, मतलब एक सोसाइटी एंड के गोल है लिए, कि भारत बहुत के बड़ा लिए, स्कूल खोलना हाँ, है, जैसे सोसाइटी लोगों तक ये पूरा मैसेज पहुंचाऊं। ओके। और दूसरा एक गोल जिंदगी का एक ये है कि लोगों को सेल्फ अवेयर कराऊं कि देखो, ये जितने भी बाहर आडंबर चल रहे हैं, इससे हटो। आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपके पास दिमाग नहीं हो सकता। तो ये Right. बाहर ये काला जादू, ये ग्रहों का डर, ये उसका डर, ये दिन, ये शुभ अशुभ, उठो इनसे। जो सभ्यता इन सब में नहीं मानती वो हमसे ज्यादा आगे हैं। जिनके Right. पास, जिन कंट्रीज में कोई ज्यादा काला जादू करने वाले नहीं है, कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है, राइट, कोई ऐसे पंडित बताने वाले नहीं कि ये दिन शुभ है अशुभ है, वो हमसे ज्यादा आगे। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक है। और हमारे पास जितने ज्यादा चमत्कारिक बाबा है, जितने ज्यादा ज्ञानी लोग हैं कि ये सही दिन है, ये सही गलत नहीं, ये मुहूर्त गलत है, ऐसा है, उतने ही पिछड़े हुए हम। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकली समझना होगा, बच्चा अपने होना पर पड़ेगा, दिल तो बच्चा बच्चा है होना जी। पड़ेगा और अपने और माइंड पावर को समझना पड़ेगा जो क्या कुदरत बात ने है। इतनी अनलिमिटेड शक्तियां दी है, और इन सब में वो शक्तियों का यूज नहीं होता और नेगेटिव वे में जाता है जो बुरा है। शानदार सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, स्पेशली फॉर मी। बहुत लर्निंग रहा इसमें। और सबकॉन्शियस माइंड का इतना बड़ा पावर है, यानी आप कुछ भी बन सकते हो। आज पता चलता है कि कैसे इसी को यूज़ करके लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, Exactly. कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब आदमी बन जाता है। बाकी सबके तो सेम है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, Exactly. एक मुंह है, सब कुछ, बस प्रोग्राम अलग है। सब प्रोग्राम अलग है। सो अगर आप अपने को प्रोग्राम करना चाहते हैं, यानी 0 to हीरो, राइट, और आप किसी भी स्टेज में हैं, आप बीमार हैं, आप नाखुश हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, रिलेशन नहीं संभल रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है भाई एक चांस लेना चाहिए। ऑलरेडी आप ऐसी जगह पैसा ना खराब करें जहाँ कोई वैलिडेशन ना हो। यहाँ तो आप खुद को ठीक करेंगे सेल्फ हील करके। बस आपको एक रूट बताया जाएगा, एक तरीका बताया जाएगा, एक थेरेपी बताया जाएगा जहाँ आप खुद से करेंगे। और मुझे लगता है एक बार अगर कोई सीख गया तो जीवन भर वो खुद को भी हील करेगा और दूसरों को भी हील करेगा। Exactly. और इट्स चैरिटी। नहीं, मैं तो चैरिटी भी नहीं कहूँगा, हाँ। मैं कहूँगा एकदम प्रोफेशनल। मतलब जो लोग करना चाहते हैं उनके हाथ में एटलीस्ट वो अपने परिवार का तो कर सकते हैं कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है। जैसे अलर्ट जब हो जाते हैं ना, तो हमें, जैसे मुझे अगर मैंने सीख में लिया, तो अगर मान लो धनंजय कुछ बोल रहे हैं गलत, तो धनंजय क्या बोलूँगा कि धनंजय ऐसे मत बात किया करो बेटा, इससे क्या होता है आपका बिलीव बन जाएगा। अगर रॉन्ग बिलीव बन गया, रॉन्ग पैटर्न बन गया, तो तुम लाइफ में नहीं कर सकते। तो सीखूंगा तभी सिखाऊंगा। बिल्कुल। सो ये सीखने के बाद मुझे लगता है अलर्ट आप हो जाते हो। अब रिएक्ट
रिएक्शंस आपके बड़े स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल। परफेक्ट हो जाते हैं, और आप एक होलिस्टिक लाइफ जी सकते हो, 100% एक होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते। स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हो। अगेन सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था पॉडकास्ट। थैंक यू धनंजय ने पूरा ये प्लान किया, और मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसके ऊपर काम करिए, ये है तो सब कुछ है। नमस्कार। नमस्कार।